chapter number 4, disaster management. Okay, now we are going to start this chapter. Hope you did well in your first and second unit test. Now we start again this chapter, disaster management. This is chapter number 4, and this your portion is started from this chapter for your semester. That's why please listen carefully, read this chapter and ask me if any doubt is there. Okay, is that clear to you? Now, disaster management, that I think all of us heard this word disaster management. फ्लड आया तो बोलते डिजास्टर आ गया, थंडर स्टॉर्म हो गया तो भी डिजास्टर आ गया, बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया तो बोलते डिजास्टर. तो डिजास्टर होता क्या? डिजास्टर इज द सडन इवेंट दैट चेंज स्केल ऑफ, इज लार्ज स्केल, इट्स डैमेज लार्ज स्केल. बहुत लंबे पैमाने पे ये जाल माल का नुकसान करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर. ये एक साथ सडनली आता है और बहुत सारा नुकसान करके जाता है. तो हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इवेंट डू यू सी इन दिस पिक्चर. यहाँ पे देखो अर्थक्वेक है, फमाइन है, यहाँ पे थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, फायर, वोल्केनिक इरप्शन. दिस ऑल कंसिडर एज अ डिजास्टर. व्हाई? बिकॉज इट्स डैमेज टू life. It's do damage to our life as well as damage to our property and social aspects of a nation or society. That's why it's called disaster. Now we see here what would have done in this situation. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? पहले तो हमको पता है, तो हम हेल्प करेंगे सबकी, या खुद पहले तो खुद की हेल्प खुद करना है, फिर दूसरे की हेल्प करना है. ओके, और नहीं है तो हमको उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी हम हेल्प कर सकते हैं ना. तो ऐसे सिचुएशन में जितना चाहो जल्दी से अपने आप को सेव कर लो और अपने साथ में जो है उनकी भी सुरक्षा का प्रबंध कर लो. हैव यू एक्सपीरियंस सच ए सिचुएशन इन योर सेल्फ? आई थिंक not all of us suddenly, but so many of us face such kind of situation. I think fire, cyclone and famine, such kind of only. And flood is also experienced by so many people. Now he said, why do these events occur? ये होता क्यों? इसके कारण भी होते हैं ना, इसके कारण भी होते हैं. डिजास्टर होता है तो उसका कारण भी होता है. सम आर नेचुरल, मीन्स नेचुरली होते हैं. जैसे पृथ्वी हमारी गोल गोल घूमती है, चंद्रमा है, सूरज है, तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण है. तो ये जो नेचुरल थिंग्स होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, उसके कारण भी ये हो सकता है, और कुछ तो मैन भी हो सकते हैं. नाउ वी सी हियर डिजास्टर इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक एट खिल्लारी. यहाँ पे एक फोटो दिया गया है 4.2. ये अर्थक्वेक हुआ था इन 1993 में. द पीपल डाइड ड्यू टू द अर्थक्वेक एट खिल्लारी इन लातूर डिस्ट्रिक्ट. I was too small that time, but I was experienced that earthquake. That time I was too small, but I experienced that so many pots and all fall down. Our bed is shaking and we all of us from my family run away from our room. तो ये हमने एक्सपीरियंस किया है उस वक्त. और वो मुझे सब याद है कि वो गणेश विसर्जन का दिन था, अनंत चतुर्दशी का दिन था, और उसी दिन रात को 2:30-3 के करीब बराबर आवाज़ होने लगा, और ऐसे धड़ 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 होने लगा. सारे जो ऊपर रखे हुए बर्तन थे धड़ाधड़ नीचे गिर गए, और हम सब दरवाज़ा खोल के भाग गए और ग्राउंड में खड़े रहे. तो ये हमने एक्सपीरियंस किया है तब का, ये इन 1993. तो उस वक्त बहुत लोग मारे गए खिलारी में. इतने लोग मारे गए, उतना जाल माल का नुकसान हुआ, इतने सारे एनिमल्स मारे गए कि आज भी वो लोग रात में घर में सोने से डरते हैं. बहुत सारे लोग पक्के घर सरकार ने बांध के भी दिए उनको, लेकिन वो पक्के घर में जाने से कतराते हैं. इनके मन में इतना डर बैठा हुआ है कि बस कुछ हो ना जाए. तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर था. इवन टुडे द पीपल ऑफ मुंबई शडर at the memory of July 2005 when many people had lost their lives in the deluge caused by the heavy rain. हेवी रेन हुआ था तो वाटर लॉजिंग हो गया ड्यू टू व्हाट?
ड्यू टू ये पॉलीथीन एंड ऑल उस वक्त। तो ये 2005 का जुलाई का 26 जुलाई 2005। अभी भी अगर 26 जुलाई नज़दीक आने वाला होता है तो हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त इतना फ्लड आया था, इतना पानी भरा हुआ था पूरे मुंबई में कि बहुत सारे लोग मर गए। बहुत उस वक्त इंसानियत के नाते एक दूसरे की हेल्प भी बहुत लोगों ने किया और बहुत लोग मर भी गए, जान माल का भी नुकसान हो गया। तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर था। इन जुलाई 2014 द होल विलेज ऑफ मालिन in Ambegaon Taluka, Pune district was destroyed in a matter of minutes due to landslide. Many got buried under the heaps of soil and stones and lost their lives. ये मालिन गांव जो है अम्बेगांव में, वो रातों रात लैंडस्लाइडिंग के अंडर आ गया और पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। सारे के सारे लोग भी मर गए, एनिमल्स भी मर गए। ऐसा हो गया नज़ारा वहाँ का कि जैसे वहाँ पे कोई गांव था ही नहीं। तो ये भी लैंडस्लाइड भी एक नेचुरल डिजास्टर है। इन नवंबर 2015 मेनी पीपल डाइड ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज बाय हेवी रेन्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी 2015 में इतना रेन आया था, इतना रेन आया था हेवी रेन कि बहुत सारे लोग मर गए और बंगले, बड़े बड़े घर, बिल्डिंग सब के सब गिर गए। उस वक्त भी बहुत सारे लोग मर गए, इसलिए इसको भी एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर माना गया है। What is a disaster? A sudden event and cause large scale damage of life, property and social aspect of a nation or society is called disaster. Disaster किसे बोलते हैं? जिस जिस इवेंट की वजह से जाल माल का बहुत सारा नुकसान हो जाए, एक साथ पूरे बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाए, तो उसे बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। नाउ टेल मी, दिस कोरोना इज नेचुरल डिजास्टर और व्हाट? आप इसके बारे में क्या बोल सकते हो? अभी वो नेचुरल डिजास्टर है वर्ल्ड वाइड? हाँ, इसके बारे में विचार करो और मुझे बताओ कि ये सच में नेचुरल डिजास्टर है या कुछ और है। व्हाट डिजास्टर कैन यू ऑकर इन स्कूल और द वे ऑफ द स्कूल? कभी आपने एक्सपीरियंस किया है डिजास्टर स्कूल में आते समय या स्कूल से जाते समय या अपने घर में? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन इन अ डील विद सच डिजास्टर? अगर ऐसा कुछ डिजास्टर आपके सामने आ गया तो आप क्या करोगे? एक्सीडेंट हो गया अगर आपके सामने, तो एक्सीडेंट भी एक मैन मेड डिजास्टर हो गया ना, तो आप उसे हेल्प करोगे या नहीं? हाँ, यस, हेल्प कर सकते हो, एम्बुलेंस को बुला सकते हो, है ना। ऐसे बजाय देखने की भूमिका बजाय नहीं करने के पहले अदा करने से अच्छा है कि आप एम्बुलेंस को फ़ोन करो और वो जो भी इंसान है जिसका भी वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया उसे ले जाने के लिए हॉस्पिटल में मदद करो, ये भी कर सकते हो। तो ऐसे छोटे मोटे और कोई डिज़ास्टर आपके सामने हो जाए तो आपको उसमें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से आप दूसरों को भी सुरक्षित कर सकते हो और खुद भी सुरक्षित हो सकते हो। हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर ऑकर? यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं और ये क्यों, किस लिए ये डिजास्टर होते हैं बताओ। फ्लड ड्यू टू हेवी रेन्स, फ्लड होते हैं तो किसकी वजह से होते हैं? हेवी रेन। एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग और वोल्केनिक इरप्शन, ये दिस इज ऑल नेचुरल, इसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। ओके। फॉरेस्ट फायर, इट्स अ नेचुरल वन। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लिमिटेड एरिया, दिस इज मैन मेड। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया में इकट्ठा हो जाए तो भी डिजास्टर हो सकता है। रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस, ऐसे जहाँ भी देखो बिल्डिंगें ही खड़ी है। अभी तो पहाड़ों को खोद खोद के अंदर घुसे जा रहे हैं लोग, वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये भी कारण बन सकता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से भी डिजास्टर हो सकते हैं। टूरिज्म, राइट्स, क्राइम रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन, असल्ट्स, फायर एंड एक्सीडेंट, ये सारे भी मैन मेड डिजास्टर है ना। टेररिज्म, आतंकवाद, दंगे फसाद, क्राइम, किसी प्रकार का क्राइम, बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाना या किसी का असल्ट करना किसी को, ये सब मैन मेड डिजास्टर है। ओके। Disasters are two main kinds, man-made and natural. So here is the heading is given. There are two types of disaster. One is man-made and another one is natural. Classify the following disaster as a man-made or natural. यहाँ पे आपको ये जो दिया है ना, ये आपका होमवर्क है, आप करना ये और मुझे भेज देना। फायर, अर्थक्वेक, लीकेज ऑफ केमिकल गैसेज, स्टॉर्म्स, फ्लड, सुनामी, बॉम्ब एक्सप्लोजन, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग और
फॉरेस्ट फायर। तो इसमें से मैनमेड कौन सा है और यहाँ इसमें से नेचुरल कौन सा है, ये मुझे लिख के आप होमवर्क करके बता देना। डिजास्टर आर टू टाइप्स दैट वी नो। द अर्थक्वेक नाउ, movement in the interior of the earth release tremendous amount of energy. This causes seismic waves leading to movements of the earth surface like tremor, shaking, cracking up. तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो अपना अर्थ का है उसमें अगर कुछ मूवमेंट हो जाए, हाँ, ट्रेमेंडस अमाउंट एनर्जी वहाँ पे जब रिलीज होती है तो उसके कारण हम ऊपरी सतह पे क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, धांधली मच जाती है, शेकिंग, ट्रिमर्स, क्रैकिंग अप, ऐसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। सच वाइब्रेशन और द क्विकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज एन अर्थवेक. It is believed that beside other causes, man-made causes like mining, construction of big dams can also lead to earthquake. अर्थक्वेक तो नेचुरल है लेकिन इसके लिए हम भी जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? माइनिंग, खाने, बहुत सारे खाने खोदते हैं ना, उसमें से आपको जो चाहिए आयरन, एल्युमिनियम, जो खनिज की होती है ना, खानों में से हम माइन में से उसे निकालते हैं ना, तो इसकी वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। और बिग डैम, जो पानी के लिए हमने बड़े बड़े डैम बनाए ना, राधानगरी डैम है, बारहवीं डैम, हमारे बदलापुर में तो कितने सारे डैम है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है ड्यू टू ह्यूज स्टोरेज ऑफ वाटर. Such vibration or the quaking in the earth's crust is known as an earthquake. Okay, it is believed that beside other causes, man-made causes like mining and construction of big dams also leads to earthquake. Okay, now here the effects of earthquake. Destruction of infrastructure, buildings, bridge, roads, railway track, ये सब टूट जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बिखर जाता है. चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर का जो फ्लो है उसके डायरेक्शन में भी इसकी वजह से चेंज हो जाता है, अर्थक्वेक की वजह से चेंज हो सकता है. ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये तो अल्टीमेट होता ही है, बहुत सारा जाल माल का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है ड्यू टू दिस अर्थक्वेक. ओके, फ्लड्स, आगे चल के हम देखने वाले कि अर्थक्वेक आने के बाद हमको सेफ्टी मेजर्स क्या करनी चाहिए. अभी तो फिलहाल तो हम डिज़ास्टर कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं ये देख रहे हैं, फिर आगे चल के हम देखेंगे कि सेफ्टी मेजर्स भी क्या है. फ्लड, ए फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज फ्लड्स ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द सेम प्लेस. फ्लड क्यों होता है? फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर, ये हमेशा होने वाला नेचुरल डिजास्टर है. ये क्यों होता है? जब बरसात बहुत हो जाती है, पानी बहुत हो जाता है, तब ये फ्लड जैसी समस्याएं आ जाती है. अ रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक कॉजेज अ फ्लड. द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज फॉल्स शॉर्ट when there is heavy rainfall, resulting in the choking of gutters and drainage lines. Water overflow on the roads of surrounding areas and even enter the nearby houses. पानी, नदी अपना रौद्र रूप धारण करती है, दोनों बैंक ऑफ रिवर से पानी गांव में, नदी, खेतों में जाता है. ओके, और शहरों में ड्रेनेज सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता, मीन्स पानी बाहर जाता ही नहीं, ड्रेन ही होता नहीं है, वो भर जाता है पूरा का पूरा, और हमको ये फ्लड जैसे सिचुएशन दिखती है. इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज, सॉइल एरोजन, मिट्टी भी इधर से उधर बहा जाती है ना, सॉइल एरोजन हो जाता है. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स. आफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लड्स लाइक स्प्रेड ऑफ डिसीजेज एंड एपिडेमिक अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल. ये तो हो ही जाता है, उसके बाद स्प्रेड ऑफ डिसीजेस भी होता है, बहुत सारे प्रकार के जो बीमारियां होती है, वो एपिडेमिक, ये बारिश के पानी की वजह से होता है ना, ये सब फैलता है और हेल्थ पे असर करता है. द नेक्स्ट इज स्ट्रॉम. द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर belts in the atmosphere causes change in the weather resulting in the strong winds or storm. अपने ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा. स्ट्रॉम क्यों होता है? बिल्कुल फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर. हाई एंड लो एयर प्रेशर जब वो बनता है उसकी वजह से ये स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और इसकी वजह से ये स्टॉर्म जैसा डिजास्टर आता है. इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म, ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन. जहाँ पे ना स्टॉर्म जहाँ से गुजर गया वहाँ के एरिया का बहुत जाल माल का नुकसान होता है.
अब ये निसर्ग करके आया था ना स्टॉर्म, तो बहुत बड़ा था ना वो, तो उसने भी बहुत सारा इफेक्ट कर दिया। ट्रेमेंडस लॉसेस इन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये भी होता है। डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, है ना, जब ऐसे हमारे हवामान खाता मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सबको बताते हैं कि आज ऐसे ऐसे स्टॉर्म आने वाला है, ये होने वाला है, तो आप घर से मत निकलो। और इलेक्ट्रिसिटी भी बंद की जाती है उसकी वजह से कि कोई नुकसान न हो, अनचाही घटना न हो, इसके लिए ये सब खबरदारियाँ ली जाती है। देन फॉरेस्ट फायर इज एन अनकंट्रोल्ड फायर इन ए फॉरेस्ट pasture and grassland due to the natural man-made causes. Forest fire spread at the tremendous speed. फॉरेस्ट फायर तो देखा है ना अपने आप, अमेजोन जंगल में अभी लगा था 6 महीने पहले, शायद फेब्रुआरी मंथ में लगा था ना, जनवरी फेब्रुआरी के मंथ में। तो ये ऐसे ये नेचुरली होती है। और ये फायर एक बार लग गया मीन्स ये तो अपने आप ही होता है। जंगल में बहुत सारे घनदाट घना जंगल जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे खुद एक दूसरे के घर्षण करते 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 वहाँ पे फायर हो जाता है और वो जल्दी से फैल भी जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारा जान माल का नुकसान, वहाँ पे एनिमल्स मर जाते हैं बेचारे, बहुत नुकसान होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा निकलता है, धुआं निकलता है ना। और मेन सोर्स तो हमारा ऑक्सीजन का कौन है? पेड़ है। और पेड़ भी अगर ख़त्म हो जाए तो वो ये भी नुकसान हमको सहना पड़ता है। ये फॉरेस्ट फायर भी बहुत डेंजर होती है। देन इफ़ेक्ट्स क्या है उसके? ग्रेट डैमेज ऑफ नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, है ना, बहुत सारे पंछी फूल पौधे सब मर जाते हैं। दैट्स इट्स अ ग्रेट डैमेज ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। पोल्यूशन ऑफ एयर, पोल्यूशन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर क्लास एट प्रेजेंट? व्हाट वुड हैपन इफ 5 times दिस नंबर इज सेट इन योर क्लास? विच काइंड ऑफ डिजास्टर कैन ऑकर इन एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लेस? अगर बहुत सारे बच्चे एक साथ आ जाए तो क्या हो जाएगा? अगर कोई किसी ही एक्सट्रीमली क्राउडेड एरिया में कौन कौन सा डिज़ास्टर हो सकता है? तो आपको जानते हैं ना, एक्सट्रीमली क्राउडेड एरियाज में किसी ने अगर बोल दिया कि यहाँ पे बम है तो बस सब के सब दौड़ जाते हैं ना। और फिर एक दूसरे के पैरों के नीचे कुचल के बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं ना, ऐसे होता है ना, स्टैम्पेज बोलते हैं उसे। हाँ, यही बोलते हैं कि मुझे याद नहीं, लेकिन ये वर्ड है। तो ये सारी बातें होती है। तो हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में हम ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप ये चैप्टर रीड करो, जब तक हुआ है तब तक रीड करो। और यहाँ पे आपको मैंने होमवर्क दिया है, मैन मेड डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर, ये आपको लिखना है। और उसके साथ ही डिज़ास्टर पे शॉर्ट नोट लिख सकते हो तो लिखिए और मुझे सेंड कीजिए। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 7756956486। ओके, टिल देन गुड बाय।